हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के बाद अब नगर निगम द्वारा पब्लिक टॉयलेट में यूरिन शुल्क वसूलने का ऐलान किया है। बीते दिन नगर निगम की मासिक बैठक में बकायदा इस पर चर्चा हुई और महापौर ने शुल्क लेने की बात भी कही, लेकिन विरोध होने के बाद अब नगर निगम सार्वजनिक शौचालय में किसी भी तरह का शुल्क न लेने की बात कर रहा है। इसको लेकर बकायदा नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर कहा कि नगर निगम किसी भी तरह का सार्वजनिक शौचालय में शुल्क नहीं वसूलेगा। विरोध होने के बाद अब नगर निगम शौचालयों में किसी भी तरह का शुल्क न लेने की बात कर रहा है। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर में सार्वजनिक शौचालय का रखरखाव सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और नगर निगम इसकी एवज में उन्हें हर माह 2,44,000 देता है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा हाईकोर्ट में शुल्क को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन नगर निगम अपनी ओर से ये पक्ष कोर्ट में रखने जा रहा है कि सार्वजनिक शौचालय में किसी से कोई भी शुल्क न लिया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा, ऐसे में पुरुषों को भी कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शौचालय से जो भी आय होती है वो नगर निगम को नहीं मिलती, ये केवल सुलभ इंटरनेशनल ही रखता है और नगर निगम हर साल शहर में शौचालय के रखरखाव को लेकर 1 साल तक टेंडर करता है। शहर में सार्वजनिक शौचालय में शुल्क लेने को लेकर नगर निगम का कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं था। ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, जिसको देखते हुए मासिक बैठक में इसको लेकर चर्चा जरूर की गई, लेकिन नगर निगम की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि शहर के लोगों से सार्वजनिक शौचालय में शुल्क वसूला जाए। पिछले कल एक इशू आपको जैसा कि मालूम है कि एक यूरिन शुल्क के बारे में काफ़ी खबर और मीडिया में बहुत ज़्यादा चली। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ ये करना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से नगर निगम की तरफ से ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हमारा कोई ऐसा प्रपोजल है लगाने का यूरिन टैक्स या यूरिन शुल्क, ना महिलाओं पे, और महिलाओं को अभी भी हमने फ्री रखा हो। अगर आप हमारे टॉयलेट्स में जाओगे तो वहाँ भी फ्री है रखा हो। दूसरा इशू ये कहाँ से रेज अप हुआ, क्या जो हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, सुलभ इंटरनेशनल को हमने सफाई व्यवस्था के लिए उनको एक टेंडर किया हुआ है, जिसकी हाई कोर्ट में एक डिस्कशन चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे को सुलभ इंटरनेशनल को साल का हम 2,47,000 रुपया साल का उसको रख रखाव के लिए देते हैं, और उसके अलावा हमारा उस पर पानी का यूरिन चार्जेस है या किसी और चार्जेस है, नगर निगम का उससे कोई भी संबंध नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। फिर ये दूसरा मामला आया कि ये कहाँ पर कोर्ट में उसने सुलभ इंटरनेशनल ने कोर्ट में 21 जुलाई को, अभी 21/9 को ये PIL थी, उसमें शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये राइट दिया जाए इसको लगाने का, म्यूनसिपलिटी को डायरेक्ट किया जाए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि हम जो है जेंट्स और लेडीज से यूजर चार्जेस लें और इसमें हमको अलाउ किया जाए। तो वो मामला उस पर कोर्ट ने कहा कि जेंडर बेस पर अब उसका था। और इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि जो इशू कल निकला उसमें हमारा नगर निगम का और वो ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हम कोई ऐसा बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, जो अगली हेयरिंग होगी जो सुलभ इंटरनेशनल ने वहाँ रखी है कोर्ट में, जिसको कोर्ट सुन रहा है, माननीय उच्च न्यायालय सुन रहा है, उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम इसमें किसी भी तरह का जेंट्स को और महिला को हमारा बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम ईयरली उसमें टेंडर करते हैं, ईयरली सुलभ इंटरनेशनल ने आग्रह कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय से किया था कि नगर निगम को, म्यूनसिपलिटीज़ को डायरेक्ट किया जाए कि वो हमको इसमें जो फीस लेने का हमारे को अलाउ किया जाए, जिसको हमने रिफ्यूज़ किया। हम ना हमारा नगर निगम का भी ऐसा प्रस्ताव है। जो हाउस में भी आया था उसमें भी ये चर्चा ये आई कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो कोर्ट में किया गया है, क्या उसको करना चाहिए। तो उसमें हमने ये कहा कि हमारे इस लेवल पे खासकर जो महिलाओं का जो यूरिन का जाते हैं या उसको प्रैक्टिकली भी फिजिबल नहीं है। मैं आपको ये जो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसको करना पॉसिबल नहीं है, और माननीय उच्च न्यायालय में भी यही कहेंगे। और जो सुलभ इंटरनेशनल
अपील की है माननीय उच्च न्यायालय में, हम उसको ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही हमारा उससे कोई लिंक है। अपनी तरफ से कोर्ट में एक अर्जी लगाई होगी कि हमको उनकी कंप्लेंट भी आएगी, नो डाउट इसमें कंप्लेंट भी आती है कि आपने ओवरचार्ज किया या फिर यहाँ किया। बाकी जो नगर निगम का क्षेत्र है, ना नगर निगम को उससे पैसे मिलते हैं, उल्टा उनको पैसे देते हैं रख रखाव के लिए, ना हमारी कोई इसमें इनकम से कोई लेना देना है कि हमारा कोई उसको चार्ज लेता तो उनको कोई उसका पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे और हमारे साथियों से भी और एक निवेदन ये है कि हमारा प्रदेश एक और शहर हमारा ऐसा है कि हमारी पर्यटक नगरी है, इस तरह से वो नहीं होना चाहिए कि क्या इशू था और उसका क्या एंगल दिया जा रहा है, वो एक अफसोसजनक बात होती है। और हम ना इस तरह का कोई इशू है, ना ही भविष्य में हमारा कोई ऐसा लगाने का है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।